महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनब रघुवर विमल जसु छूदायक फल भरत प्रिय राम राजा रामचंद्र की पहले गणपति पूज के पाछे करिए बिच सभा दे बैठिया मेरे पथ रखियो महाराज। सकल कले तुझी मेरे गाँठों सकल कले तुझी तेरी जय 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 हो गणेश जी तेरी जय 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 हो गणेश जी तेरी जय 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 हो गणेश जी तेरे किसे करूं परी में सुखी तेरे किसे करूं परी में सुखी मेरे गाँठों सकल कले तुझी मेरे गाँठों सकल कले तुझी तेरी जय 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 हो गणेश जी तेरी जय 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 हो गणेश जी। जय 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 हो गणेश तेरी जय 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 हो गणेश जय 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 हो गणेश तेरी जय 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 हो गणेश। लालच दूर गणेश तुमको लालच दूर गणेश तुमको भगत तुम काटे हर दुख को भगत की काटे हर दुख पूजा देव सुरेश जी पूजा देव सुरेश जी तेरी जय 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 हो गणेश 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 जी। तुझे हर दुख मिट जाए दादा पितम तेरे गुण गाए तुझे हर दुख मिट जाए दादा पितम तेरे गुण गाए तेरा पूरण है नरवेश जी तेरा पूरण है नरवेश जी तेरी जय 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 हो गणेश जी
तेरी जय 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 हो गणेश जी। मेरे हृदय करूं करूं बेनती, मेरे हृदय करूं करूं बेनती, मेरे गाँवों सकल कलेश जी, मेरे गाँवों सकल कलेश जी, तेरी जय 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 हो गणेश 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 जी। भरत दिया राजा रामचंद्र की विद्वत निर्णायकगण, साथ ही मृदुभाषी उद्घोषक महोदय जी और इतना सुंदर छत्तीसगढ़ स्तरीय भव्य 4 दिवसीय रामचरितमानस गान व्याख्यान के आयोजन करिया, ये भव्य मंच के सजैया, ये आयोजक समिति के जम्मू भैया, आप सभी के श्री चरण कमल प्रणाम करते हुए आवन यात्रा करथन किष्किंधा कांड की। रामचरितमानस के अगर देखा जाए तो सबसे अगर छोटा कांड, रामचरितमानस में 7 कांड है, 7 कांड में यदि सबसे छोटा कांड यदि देखा जाए तो ये किष्किंधा कांड। और किष्किंधा कांड लग कहे गए है कि ये भगवान के हृदय के कांड है। भगवान की हृदय, ये शरीर में देखन अंग जो है, कुछ पैर लंबा है, सिर छोटे है, हाथ भी लंबा है, लेकिन अगर देखा जाए तो शरीर में हृदय ही सबसे छोटे भाग। और यदि शरीर में हृदय नहीं रहती तो हृदय से रक्त के संचारण किसे होती, तो वास्तविकता में देखा जाती है किष्किंधा कांड हृदय के कांड कहे गए। और दूसरा अर्थ संत मन बताते कि किष्किंधा कांड के शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए तो किसने किसको अपने कंधे पर बिठाया, बस वही किष्किंधा कांड है। और ये किष्किंधा कांड के वही प्रसंग जिसमें कौन है कौन ला अपन कंधा में बिठा के कहाँ लेगी, ये कथा है। और ये दोहा क्रमांक किष्किंधा कांड 1 में गोसाई जी महाराज लिखते कि जग कारण तारण भवर धनरी भंजन भार, कि तुम अखिल भुवन पति लिन्ह मनुज अवतार। अर्थात ये भक्त और भगवान के मिलन के सुंदर से गाथा, कि भक्त के मिलन जो है भगवान से कैसे होते, तो ये भक्त और भगवान के मिलन के गाथा भी बड़ा विचित्र है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज माता सीता जी की खोज करते हुए पंपा सरोवर के किनारे से जाकर के गुजरत रहते। काबर माता सबरी भी वही पूछे रहते कि मैं शीतल कहाँ पाऊं। तब माता सबरी भी कह रहे थे कि पंपा सरोवर जा ही रघुराई, तहाँ हो सुग्रीव मिताई। आप पंपा सरोवर के किनारे से होकर के जाओ, वहां सुग्रीव से आपकी मित्रता हो। माता सबरी के बात मान करके भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज कहाँ जाते, पंपा सरोवर की ओर से गुजरत रहते। और जैसे गुजरते सामने है ऋषिमुख पर्वत, और ऋषिमुख पर्वत में सुग्रीव जी महाराज जो है अपन सेना के साथ विराजमान है, बाली के डर के मारे। काबर की बाली ले श्राप रही से कि ते ऋषिमुख पर्वत में नहीं जा सकस, ते चल देवे तो वही दिन ते मर जावेगी। तो ओकर डर के मारे सुग्रीव जो है नीचे रहा कि बस मोर लिए ये सुरक्षित जगह है। अब ये सुरक्षित जगह मान करके सुग्रीव जी महाराज एकदम निश्चिंत रही। अब अचानक सुग्रीव जी महाराज की नजर पकड़ पड़ी कि कहाँ, अरे ये पर्वत के किनारे से 2 जन धनुषधारी मन जाते। सुग्रीव जी महाराज तर्क लगाते कि मन बड़ा विचित्र है। कैसे विचित्र है? एक तो भगवा ड्रेस पहने, ड्रेस ले देखबे तो पता लगता है कि ये साधु है, लेकिन दूसरा बात पता चलते है कि हाथ में धनुष बाण रखे। तो साधु मतलब कोई धनुष बाण धरे की आवश्यकता है? साधु मतलब धनुष बाण धरे की आवश्यकता है ही नहीं, तो ये मन धरे काबर है। और दूसरा एकर वदन ल देखथन, साधु मन के वदन जो है शरीर जो रहते एकदम सुकोमल रहते, नाजुक रहते। और ये तो क्षत्रिय, और क्षत्रिय मन के गठीला शरीर देखिए सुग्रीव के मन में वैसने डर पैदा हो गए। और ये डर कौन से पैदा हो गए कि बाली के ऋषिमुख पर्वत में मोर से लड़े पर नहीं आ सके, तो हो सकते बामन के भेष धरा के 2 जन धनुषधारी मतलब भेष तो नहीं दे मोला मारे बर। काबर सुग्रीव के चरित्र में एक चीज देखन, सुग्रीव जो है सबसे बड़ा डरपोक है। और डरपोक तो है,
लेकिन डरपोक के साथ साथ भगोड़ा है, भागे में पहला नंबर, कोनो मारे बारात की हिनत पहले भगैया है, वो इतना डरपोक सुग्रीव है। लेकिन का सुग्रीव जी महाराज के सौभाग्य, ना तो वो जप करे है ना तप करे है, बेचारा कुछ नहीं करे, परमात्मा के दर्शन होने वाला है। ये बड़ा विचित्र देख रहे सुग्रीव ना ये जीव की उपाधि दे गए है कि सुग्रीव जी महाराज एक जीव है। और जीव किसे ने जिसे हम संकट आते तो भगवान तरफ और संकट मिटा के तन भगवान ने बुला जाता। ये सुग्रीव जी के रवैये। हनुमान जी महाराज ने बुला के सुग्रीव कथे कि हनुमान एतिया कथे का है, अरे मोला लगा थे कि पर्वत के किनारे में दो जन ये धनुषधारी आते, धनुष धर के हो सकते बाली है भेजे तो नहीं हो ही, तब पठिए बाली हो ही मन मैला, तुरंत भाग तजो यहाँ सैला। देख हनुमान ते जाके देख ये कौन हरे, यज्ञ ये बाली के भेजे हुए हो ही ना, तो तुरंत ये पर्वत से भाग जाऊं कहा था। अपना डर पोकना। अब देखो ओकर मंत्री कौन है, ओकर मंत्री है हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज कौन है, तो कथे कि अतुलित बलशाली हेम सैलाब दे हम दोनों जबर किसान ज्ञानी नाम अग्रगण्य हुई नहीं बेचते तिसका जाते घाव मार के आवे के। लेकिन ओला का के देख क्या पठिए बाली हो ही मन मैला, यदि ये बाली के भेजे हुए हो ही ना, तो तुरंत भाग तजो यहाँ सैला, ये वन ये छोड़ दो पर्वत लो मैं भाग जाऊं कहते। तब हनुमान जी महाराज तो स्वामी की आज्ञा मानना है, और स्वामी की आज्ञा मान करके खबर कि हनुमान जी महाराज जी से सेवक बिरला हुई, अपन बुद्धि नहीं लगाए, स्वामी जी सन आदेश दे दी सो आदेश के पालन करे। हनुमान जी महाराज किसके ठीक है सुग्रीव जी की मैं जावत हो किस, लेकिन रुक रुक किस काबर रुक, एक चीज और ध्यान रख, ते ऐसने बेंद्रा के बेस में मत जाते हैं। तब किसने बेस धर के जावे, तब कथे कि देख ते हाँ धरी बटु रूप देखते जाई, ते कौन से रूप धारण करके जावे, तो ये बटुक मतलब होते ब्राह्मण, ते ब्राह्मण के वेश धारण करके जा। अब देखो बटुक और ब्राह्मण में थोड़ा से अंतर सिर्फ वही है, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द, लेकिन दोनों में एक अंतर ये है कि बटुक कहे के तात्पर्य होते कि जो ब्राह्मण गुरुकुल में शिक्षा अर्जन कर रहा हो उसको बटुक कहते, जो ब्रह्मचारी हो, जिसका विवाह नहीं हुआ हो वो बटुक है, और जेकर विवाह हो गए ब्राह्मण पोथी पुराण पढ़ाते तब वो कहलाते ब्राह्मण कहलाते। दोनों में अंतर सिर्फ वही है, लेकिन दोनों लोग पर्यायवाची शब्द के रूप में ही उपयोग किए जाते। तब ब्राह्मण और बटुक में दोनों में अंतर हो गए। तब ब्राह्मण के रूप धारण करे बर काबर नहीं किए, तो ब्राह्मण के रूप धारण करे बर एकर से तीन की, सब बटुक के धारण करे बर एकर से ती की देखो बटुक मतलब होते हुई ब्राह्मण के लइका जात किशोरा अवस्था, और किशोरा अवस्था में लइका मन ला काकरो छल कपट प्रपंच से कोई मतलब नहीं रहा है, सत्य के सत्य ओकर सामने में बोल देते। अब ब्राह्मण करे घाव आदमी झूठ बोल दी कि नहीं महाराज ये ऐसे ऐसे हरे, तब ओकर स्थिति जब ते पता लगाए बर जावे काबर की मन बड़ा विचित्र वेश में है, दिखत छत्री वेश है ब्राह्मण के और धनुषधारी है, तब एकर से तात्पर्य है कि सीधा साधा ते पूछ के आ कि सत्य जान कर क्या। हनुमान जी महाराज प्रणाम करिस और चल दे। अब रामचरितमानस में अगर देखा जाए तो हनुमान जी महाराज जो 3 बार ब्राह्मण के रूप धारण करते। एक तो भगवान राम से मुलाकात होते पता लगाए बार जाते तब, और दूसरा विभीषण जी महाराज के पास जाते तब, और तीसरा जब भरत जी महाराज के पास हनुमान जी महाराज जब जाते तब। ये 3 बार, तीनों बार हनुमान जी महाराज जो है ब्राह्मण के वेश धारण करते और वेश धारण करके जाते। अच्छा सुग्रीव जी महाराज जो है एकर किस के बटुक रूप धारण करके जा, लेकिन हनुमान जी महाराज जो है का के वेश धारण करते, ब्राह्मण के वेश धारण करके जाते। और ब्राह्मण के वेश धारण करके जा करके हनुमान जी महाराज जब भगवान रामचंद्र जी महाराज के साक्षात दर्शन करते, तो दर्शन करते ही हनुमान जी महाराज जो है अपन सब कुछ भूल जाते, शुद्ध बुद्ध भुला जाते भगवान ला देख करके, और भगवान ला भुला जाते थे, शुद्ध बुद्ध भुला जाते। और एक दनादन 6 प्रश्न हनुमान जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र से पूछते, 6 प्रश्न, और इनमें की जो 3 प्रश्न जो है भौतिक जीवन से जुड़े हुए हैं, और इनमें के 3 प्रश्न जो है आध्यात्मिक जीवन से जुड़े हुए हैं। तो
तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज भी कहा करते, ये भौतिक जीवन से जुड़े हुए 3 प्रश्न के उत्तर ल देते और आध्यात्मिक जीवन के से जुड़े हुए 3 प्रश्न के उत्तर ल भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो है नहीं दे। अब ये भी एक रहस्य है कि आखिर काबर 3 प्रश्न के उत्तर दिस और वो 3 प्रश्न के उत्तर ल काबर नहीं दिस, अवन एक भजन के पश्चात चर्चा करथन। और हनुमान जी महाराज एक बात दिखा, ब्राह्मण के रूप धारण करके गीस, लेकिन जाए के बाद में अपन रोल ला भुला गए। इला चर्चा करके प्रयास करबो, अवन एक भजन करथन। बोले लखन श्री रामचंद्र की। भरत प्रिय राम राजा रामचंद्र की जय। सजा तू घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरी सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरी सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगे दुनिया दुल्हन से, लगे दुनिया दुल्हन से, तेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, तेरे सरकार आए हैं। पधारो इनकी चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। पधारो इनकी चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो पीतलों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे प्रभु नाथ आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सब चीर होते नैना भी
छाप तिलक सब चीर मोरे नैना मिलेंगे नैना मिलेंगे नैना मिलेंगे नैना मिलेंगे नैना मिलेंगे छाप तिलक सब चीर मोरे नैना मिलेंगे छाप तिलक सब चीर मोरे नैना मिलेंगे मुझे नैना 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 मुझे नैना 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 मुझे नैना 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 तुझे नैना 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 उमड़ आई मेरी आँखें अपने बाबा को उमड़ आई मेरी आँखें अपने बाबा को अपने बाबा हुई रोशन मेरी बलिया हुई रोशन मेरी बलिया मेरे प्रभु राम आए हैं सजा दो गुलशन का मेरे सरकार आए हैं 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 लगी कुटिया लगी कुटिया मेरे प्रभु नाम आए सजा दो मेरे सरकार आए हैं मेरे सरकार आए हैं मेरे प्रभु नाम आए हैं मेरे प्रभु नाम आए हैं मेरे सरकार आए हैं भरत किया राम राजा रामचंद्र की जय। हनुमान जी महाराज जो है विप्र रूप धरी वचन विप्र रूप धरी कपित गयो। हनुमान जी महाराज जो है एक ब्राह्मण के रूप धारण करे और ब्राह्मण के रूप धारण करके जाते। जब विभीषण जी महाराज से मुलाकात करते ना तो वह जगह विप्र रूप धरी वचन सुहाए। और तीसरा जब भरत जी महाराज के पास भी जाते तो वो राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत और विप्र रूप धरी पवन सुत आई गयो जनुपोत। वह जगह विप्र के रूप धारण करके जाते। अब इसे संत मन भी बताते कि हनुमान जी महाराज टोटल 5 बार विप्र के रूप धारण करते इसे कहना है, लेकिन 2 बार के प्रमाण रामचरितमानस में नहीं मिले और ये 3 बार के प्रमाण जो है रामचरितमानस में मिलते। अब हनुमान जी महाराज विप्र के रूप धारण करे और भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के पास तो पहुंच तो गए। अब लेकिन आज व्यवहारिक नाता में अगर देखा जाए तो होते का ब्राह्मण है, चाहे वो 15 साल के क्यों न हो, चौवा चंदन और ड्रेस लगा ली तो 60 साल के बूढ़ा घलो को ब्राह्मण के चरण स्पर्श करते। ये हमारे समाज के नियम था, पर ब्राह्मण देवता मानता। लेकिन हनुमान जी महाराज जो है ब्राह्मण के रूप तो धारण करे, लेकिन जैसे भगवान श्री रामचंद्र के पास गए, भगवान श्री रामचंद्र जी ने देख के शुद्ध बोध खो डरिस और अपने जाके भगवान के प्रणाम कर डरिस। भगवान राम मंद मंद मुस्कुराते कि हनुमान तोला में रोल न दे हो तेला ते बिगाड़ दे है जी। अब मान लीजिए गांव में एक ठन नाटक खेला थे, सफो गांव में लीला होते दशहरा पर।
अब कई गांव में ऐसे होते जिगर गांव कलाकार प्रेमी ही नहीं तो बाप और बेटा खलो के ठन मंच में निकल जाते। अब मान लीजिए बाप हा छोटे रोल करत है और बेटा हा राजा का रोल करत है तो बाप प्रणाम कर ही नहीं तो बेटा थोड़े प्रणाम करत है, वो तो अभिनय है मंच के। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज देख के मुस्कुराते कि हनुमान तोला जी अभिनय करे बर दे होना ते तो रोल ल भुला गए काबर ते बामन देवता प्रणाम तो मोला करना चाहिए, लेकिन ते अगवा के आते साठ ही मोला प्रणाम कर दे। एक तात्पर्य है ते रोल ल भुला दे और वास्तविकता में रोल ल भुलाना चाहिए। काबर की यो भगवान के मोहनी मूर्त जिन हनुमान जी महाराज जो देखे पर तरसत रहे, भगवान के जब मोहनी मूर्त ल देखी हनुमान जी महाराज अपन सुध बुध खो बैठे। और वैसने ये केवल हनुमान जी की बात नहीं है, ये बात जनक जी महाराज जैसे बैरागी की भी बात है। जनक जी महाराज कहते कि सहज विराग रूप मन मोरा देखे थकित जिमि चंद चकोरा। अरे जनक जी महाराज जो है वो भी वैसने जो देखो जनकपुर और अयोध्या ये दोनों में एक ठन अंतर है। जनकपुर के मन सब निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक, तो जनकपुर वाला मन के तो अयोध्या वाला मन किसे, अयोध्या वाला मन सगुण साकार रूप के उपासक है। और आजकल सगुण और निर्गुण दूजन मानने वाला हुई तो दोनों के निपटे आप सब जानते हो। भक्ति वाला मन के और ज्ञान मार्ग वाला मन के दोनों जन कभी पट भी नहीं करे। अब वहां भी भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज भी जनकपुर में गीस न जनकपुर में जैसे गीस तब का विश्वामित्र जी बहाना बना दे जाते थे पहले घूम के आ, लक्ष्मण धर को घुमाए बर निकल गए। जनक जी महाराज बैठे, अचानक भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जब सभा में पहुंची, जनक जी महाराज की जैसे दृष्टि पड़ी, जनक जी महाराज की दृष्टि पड़ते ही जनक जी महाराज अपन कुर्सी खड़े हो गए। अब बताओ जनक जी राजा हरे वो लोग कुर्सी से खड़े हो क्या जरूरत है, लेकिन उठे सकल जब भूपति आए, उठे सकल जब रघुपति आए, जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने जब देखी तो देखते साथ एकदम अटेंशन जैसे स्कूल में लड़का मन अपन क्लास में होमवर्क करत रहते, गुरुजी नहीं है, अचानक गुरुजी की जूता के आवाज सुनते तो सब लड़का मन जो है स्टैंड अप सब खड़े हो जाते, कुछ लड़का नहीं बैठे हुरा धुरा खड़े हो जाते। बस ऐसने ये मन सब के सब जनक जी महाराज की जितना सभासद है जनक जी महाराज के साथ में सब के सब खड़े हो गए। अब खड़े हो गए, अब एक देखन विचार करें कि का जनक जी महाराज खड़े होना चाहिए दूसरे लड़का मन देख के, तो जनक जी महाराज खड़े नहीं होना चाहिए, लेकिन जनक जी महाराज जो खड़े हो गए और खड़े हो गए और खड़े हो के बाद में पूछ लेते से मन कौन हरेगा के, लेकिन जनक जी महाराज भी 3 ठन दनादन जानो मानो एक के 47 राइफल चलाते, 3 प्रश्न जनक जी महाराज जो है दाग दी। एक ठन प्रश्न पूछना चाहिए जनक जी महाराज, तब एक काकर घर के लेके, लेकिन 3 प्रश्न करते। कौन से प्रश्न, कहो नाथ सुंदर दो बालक मुनिकुल तिलक कि निपकुल पालक, ये लाइन से धड़ाधड़ एक पूछ देती इसकी कौन हरे गए लड़का मन तो सना है ते महात्मा का गतिस ना, वो महाराज विश्वामित्र बता लेते से कौन हरे थे। लेकिन जनक जी महाराज के मन में सहज विराग रूप मन मोरा, जनक जी महाराज सहज वैरागी है, ओकरो मन में ये विराग ल छोड़ करके भगवान के प्रति राग उत्पन्न हो गए। और राग उत्पन्न करते हुए कहते कि कौन हरे, ये कहो नाथ सुंदर दो बालक, दोनों बालक कौन हरे, तो ये अब प्रश्न करते कि नहीं इतना काम नहीं बने, तब ये विश्वामित्र सना है तो ये हो सकते भगवा पहने है, यहू मन तो राजकुमार बोलो तो दिखा थे मन, तो ये मुनिकुल तिलक ये तुम्हार मुनि घर के लड़का हरे का कि निपकुल पालक के राजा घर के लड़का, ये 3 ठन प्रश्न बहुत दनादन कर दी, सुनने एको ठन उत्तर ल नहीं सुनते। ऐसने कर हनुमान जी महाराज ले भी हो गए। हनुमान जी महाराज भी भगवान राम ल देखिस तो देखते साथ सबसे पहले तो भगवान ल प्रणाम कर डरिस, और प्रणाम करते ही 6 ठन प्रश्न दागते। और जिम एक बात कहें कि ये जो 6 प्रश्न में से 3 प्रश्न जो है मानव की भौतिक जीवन से जुड़े हुए प्रश्न करते और 3 आध्यात्मिक जीवन से जुड़े हुए प्रश्न करते। तो ये भौतिक जीवन से जुड़े हुए प्रश्न में सबसे पहले हनुमान जी महाराज वही पूछते कि को तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप फिरो बन बीरा। ये पहला प्रश्न कि एक जन तुमन सांवला हो और एक जन गोरा हो, तो ये दोनों में से तुमन कौन हरो तेरा बताओ।
तुमन का और एक जन सांवला हो, एक जन गोरा हो और क्षत्रिय रूप फिर हो बनवीरा। तब ये तुम्हारा शरीर जो है दिखा थे कि ब्राह्मण के वेश में भगवा पहने हो, लेकिन तुम्हारा शरीर जो है क्षत्रिय रूप फिर हो बनवीरा, तुम्हारा शरीर क्षत्रिय के है। तो ये मैं तुमन कौन हरत लो पहली बताओ, पहला प्रश्न। अब पहला प्रश्न के उत्तर ला भगवान राम देती, सब हनुमान जी महाराज ने दूसरा प्रश्न करना चाहिए, लेकिन हनुमान जी महाराज दूसरा प्रश्न उत्तर की इंतजार नहीं करे और दूसरा प्रश्न करते, और दूसरा प्रश्न करते हुए कहते कि कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु विचरो बन स्वामी। अरे ये भूमि तो बड़ा कठिन है, पथरीला है, कांटा खूटी यहाँ हावे, और तुम्हार पैर तो देखते तो बड़ा नाजुक है, तुमन यहाँ काबर फिरत दिला बता। और तीसरा बात करिस कि मृदुल मनोहर सुंदर गाता सहत दुस्सह बन आतप पाता। तो शरीर तो बड़ा कोमल लगते, और ये तुमने इस जंगल में दोनों भाई गिंजरत होते कर कारण का है। ऐसे 3 ठन प्रश्न करते। अब ये 3 प्रश्न के बाद में फिर 3 आध्यात्मिक जीवन से जुड़े हुए प्रश्न करते, और ये 3 आध्यात्मिक जीवन से जुड़े हुए प्रश्न में कौन से कहते कि कहते कि नहीं ये सामान्य प्रश्न से काम नहीं चले, ये मन थोड़ा तेजस्वी लगा थे, तो ये कौन से प्रश्न करना चाहिए। तब कहते कि तुम 3 देव महको। अरे ये 3 ठन देवता कहते ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों देवता में से एक 8 हरो का हनुमान जी महाराज कहते कि अरे मोरो बुद्धि चकरा गए, मन 2 जन है तो 3 ठन देवता कैसे होई। तब कहते कि नर नारायण की तुम 2, अरे 2 जन कहते नर और नारायण कहते, तो ये नर और नारायण तुम दोनों जन वेश धर के आहो का। अब यहो प्रश्न करी तो कहते कि अरे रे मूलत लागते कि नहीं ये नर नारायण घलोक नो है, तो ये कैसन है रे। तब कहते कि जग कारण तारण भव धरणी भंजन भार्य के ठन प्रश्न में 3 ठन प्रश्न पुनः हनुमान जी महाराज दाखला कि जग कारण, ये जग के कारण तू ही मन हरो का, धरती के भार उतारे बर आहे कथे ती हरो का, या कि तुम अखिल भुवनपति, ये संसार जो अखिल ब्रह्मांड के नायक कथे तो वही हरो का। ऐसे ये 3 प्रश्न यहो कर दागी। तब हनुमान जी महाराज के प्रश्न के उत्तर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो है देते, तो ये तीनों ठन के उत्तर देते कौन से भौतिक जीवन से जुड़े हुए प्रश्न के उत्तर। अवन एक भजन के पश्चात पुनः चर्चा करने प्रयास करो। बोले लखन से रामचंद्र की जय। भरत प्रिय राजा रामचंद्र की जय। तेरे बगैर सवरिया जिया नहीं सांवरिया जिया नहीं जाए, तुम्हारे बाह पकड़ लो तो कोई बात बने। तेरे बगैर सांवरिया जिया नहीं तो कोई बात बने। सांवरिया न
जाने कौन सी बाकी अदा तुम्हारी है, हजारों लाख मिलते हैं ये ऐसी प्यारी है, कभी हमें भी मिटाओ तो कोई बात बने, संवरिया जिया नहीं जाए, तुम्हारे बाह पकड़ लो तो कोई बात बने, तेरे बगैर संवरिया। जहाँ श्री राधा संग में रमण करो प्यारे, जहाँ श्री राधा संग में रमण करो प्यारे, वो जमुना जी का किनारा वो है तो बता लूं तो कोई बात बने, तेरे बगैर संवरिया या नहीं जाए, तुम्हारी बाह पकड़ लूं तो कोई बात बने, तेरे बगैर संवरिया। आती मेरे सामने कुछ दिल का दाग निकलाती रे, आती मेरे सामने कुछ दिल का दाग निकलाती रे, कुछ दिल का दाग निकलाती रे, कुछ दिल का दाग निकलाती रे, कुछ दिल का दाग निकलाती रे। भरत प्रिय राम राजा रामचंद्र की जग कारण तारण भव धरणी भंजन भाग। हनुमान जी महाराज जो प्रश्न करे है कि जग के कारण कथे ते तू ही मन हरो का, तब अगर वास्तविकता में अगर विचार करके देखा जाए कि जग के कारण कौन है, सब संत मन उत्तर देते कि शेष सहस्त्र शीस जग कारण सो अवतरे भूमि भय टारण। तो शेष सहस्त्र कौन हरे, तो लक्ष्मण जी महाराज है। तो सब संत मन कहते कि जग का कारण कौन है, तो जग का कारण तो सिर्फ लक्ष्मण जी महाराज है। तो चलो जग के कारण यदि लक्ष्मण जी महाराज है तो लक्ष्मण जी का कारण कौन है? लक्ष्मण भी तो एक कारण है ना, और ये प्रेरणा देने वाला कौन है? तो अंत में ये तीनों प्रश्न कहे के तात्पर्य सिर्फ वही है कि जग का कारण तो सिर्फ भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज है, और ये पृथ्वी पर अत्याचार भार हरण करे पर लक्ष्मण जी महाराज अपन साथ लेकर के आए हैं। तो ये वास्तविकता में अगर देखा जाए तो जग का कारण मूलतः भगवान श्री रामचंद्र जी आए, और मूलतः ये पृथ्वी के भार करना ही, हरण करना ही भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के
ही उद्देश्य है। और अगर ये तीनों लोग 14 भुवन में अगर देखा जाए तो एक ही मालिक है, और ये एक मालिक कौन है? वही परमात्मा राम। और ये परम सौभाग्य की बात तो ये है कि ये जो निर्गुण निराकार जो ब्रह्म एक है, जेल हमन कथा राम, और वही राम है जो अयोध्या में महाराज दशरथ के यहाँ भी राम के रूप में ही जन्म ले, वहाँ भी सौभाग्य से नाम में ही समानता है। तो ये पृथ्वी के भार हरण करने वाला और ये अखंड ब्रह्मांड के मालिक यदि कोई है तो एक ही है, और वो एक कौन है? तो वो वही एक जो है भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज है, जो पृथ्वी के भार हरण करे बर आए हैं। तो कुल मिलाकर के अगर कहा जा सके तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के तलाश भी तो हनुमान जी महाराज करत रहे। बचपना में जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जब रोए, तब एक दिन भगवान शंकर जी महाराज एक ठो मदारी बन करके एक ठो बेंद्रल धर के लाने, बेंद्रल और बेंद्रा कौन है? हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज ला देखी तो भाई भक्त जो है भगवान ला देखी प्रसन्न हो गए। तो जैसे भक्त भगवान ला देख करके प्रसन्न होते, वैसे भगवान भी अपन भक्त ला देख के बड़ा प्रसन्न होते। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज बचपन में खूब खेली सोकर साथ 7 साल की उम्र हुई भगवान राम के कथे कह रही विद्याकुल में गुरुकुल में भेजो पढ़े बर। ये बेंद्रसन दिन और रात खेलते रहते, पढ़ी लिखी कब हनुमान जी महाराज के भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज से जुदाई हो जाते। उसी समय भगवान श्री रामचंद्र जी पूछ रहे थे हनुमान जी महाराज कि प्रभु अब तो आपसे बिछड़त हूँ, लेकिन आपसे मुलाकात मोर कब होगी, तिला तो आप बताओ। तब हनुमान जी महाराज ने भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज कहते कि देख, जब मैं सीता के खोज करे व जंगल तरफ जाऊं ना, तो वही तोर सन से मुलाकात हुई। तो वही दिन की प्रतीक्षा हनुमान जी महाराज ने भी इसकी कब भगवान आए। तो जब भगवान के बड़ा सुंदर स्वरूप मोहनी मूर्त ल जब देखी, तो हनुमान जी महाराज भी तो भगवान ला देख करके एक टक देखते ही रह गए। वो का प्रश्न पूछा थे, वो का बोला थे, तेकर कोई होश आवाज नहीं है। कतना ये होते प्रेम के पराकाष्ठा। आप सब महाभारत में एक कथा सुने हो, विदुर के यहाँ जब कौरव और पांडव के बीच में जब लड़ाई ठन जाती है ना, कौरव पांडव के बीच में लड़ाई जब ठनने वाला है, तो भगवान कृष्ण एक बार भेजते कि मना के देख लेगा, एक घाव मान जाए। भगवान कृष्ण जब दूत बन करके जब कौरव के राजसभा में जाते, दुर्योधन जो भगवान कृष्ण अपन तरफ मिलाए बर का करते कि अरे कोनो ला खुश करना है, अपन तरफ मिलाना है। आजकल के समय में चलते कोनो ला अपन तरफ मिलाना है तो का करते, भैया वो कस के पिया खवा दे तहन वो तोड़ हो गए, जिसने ते कभी जिसने कोठिया। दुर्योधन गलत भी सोचे भगवान ला कृष्ण ला कस के खवा पिया दे नहीं यार, तहन तोरे टहन बोल ही वो। लेकिन दुर्योधन के 56 भोग ला भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जो है अस्वीकार कर दिस, और अस्वीकार करके कहा गिस विदुर की यहाँ गिस। अब विदुर की यहाँ जब गिस तो विदुरानी जो है देखिस, वो सोच नहीं सके कि मैं तो इतना गरीब हूँ, अब मैं इतना गरीब हूँ तो भगवान मोर अंगना में कहाँ आई। वो तो जाही तो राजा महाराज घर जाई, वो कभी सपने में नहीं सोचे रही कि भगवान मोर अंगना में आ सकते। अब बिचारा बिचारी हा जब देखिस भगवान ला ओकर घर में माटी में ठाड़े, भगवान कहते कि भीतरी डहन आए पर नहीं कहा सो कहते तो कहते अच्छा चला चल चला। अब बिचारी हड़बीड़ में भगवान ला का खिलाओ, व्यवस्था तो नहीं करे हो, तब व्यवस्था नहीं करे हो तब का करे लगी, मुल हड़बीड़ हड़बीड़ खवा लगी तो एक ठन केरल पड़े रहा है। केरल धर के लाने से एक तरफ भगवान के मुंह ला देखा थे, दूसरा तरफ केला छीला थे। कबर की भगवान के दर्शन तो बड़ा दुर्लभ है। विदुरानी देखा थे वो इसने केला छीला थे। अब केला छीले के बाद होते का फोकला फेंक देते ना, कूदा गुदल खाता। लेकिन विदुरानी के जो ध्यान जो है कहाँ है, भगवान के तरफ है, और भगवान के तरफ है तो वो क्या करते, कूदल टोट टोट के फेंका जाते, छिलकल टोट टोट के खवात जाते, छिलकल टोट टोट के खवात जाते। भगवान बड़ा प्रेम से खावत जाते, खाते जाते। वो ढाले विदुर आते कहते भगवान ने मोरे घर ढान के कहते चल तो काका व्यवस्था करे। देखते माटी में आके देखते तो कहते पहले भड़किस, अरे कौन इतना बेवकूफ आदमी हो रे जिला केरा खाए आज ले नहीं सीखे हो, कूदल फेंके और फोकला लग वो कहाँ है। अब अचानक विदुरानी के ध्यान भंग होते और देखते तो भगवान
छिलकल खवा थे, केरा के गुदा बगल में फेंका है। अब ये दृश्य जब देखते तो विदुरानी कहते कि भगवान, अरे ते तो राजा महाराजा घर के लड़का आस मैं तोला में तो ये फोकलल खवा तो ते बोलते तो एक घाव मोला कि ते फोकलल खवा था, गुदल फेंका था, सो गई मोल क्षमा कर दे भगवान, मैं बड़ा बड़ा अपराध कर डरा। तो भगवान कृष्ण जो है अर्थात देखन भगवान ला आनंद कामे है, ये 56 भोग बना है तेमे है कि केरा में है कि कामे है। अरे भगवान तो केवल सिर्फ भाव ला ग्रहण करते कि हम भगवान के प्रति समर्पित करत है, तो हमार भाव ओमे कतना है, बस भगवान भाव ले ही ग्रहण करते। आप सबरी प्रसंग में भी देखन कि सब जन यही मानथन कि गोस्वामी जी महाराज लिखते कि कंदमूल फल सुरसती दिए राम को हुआन। अरे वो तो कंदमूल फल न दिस, लेकिन हमारे समाज में ये मान्यता है ना कि भगवान ला सबरी जो है अपन जूठा बोल खवैस के तब भगवान का जूठल खाए के नहीं खे, तो भगवान तो जूठल नहीं खे, भगवान तो सिर्फ ओकर प्रेम ला ही खाई, जितना प्रेम से खिलाते बस वो प्रेम ला स्वीकार करते। तो ऐसे ही ये भक्त और भगवान के मिलन की कथा आप सबके बीच में रखे के प्रयास करते रहे। और ये पीला बत्ती संकेत देते 5 मिनट से अवन ही कर व्याख्यान विराम दे करके एक भजन करथन और तत्पश्चात मन से विदा ले। वो बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। राजा रामचंद्र की जय। डूंगरी पहाड़ी जंगल झाड़ी मन भावन मुर्गा, तारा पाना जैसे हरियर लागे मन भावन मुर्गा। लागे राम के कहानी जी राम के कहानी, तो सुन लेना भैया राम की कहानी धीरे धीरे। लागे प्रभु के कहानी जी प्रभु के कहानी, तो सुन लेना दीदी राम की कहानी धीरे धीरे। जब लेते आए राजा जिंदगी हरिया के, जिंदगी माँ आके मोर जगा दे। फुलवा बना हूँ तोरे पर रामा जी तोरे पर रामा, तो हूँ कुछ लेना भैया रामा की कहानी धीरे धीरे। लागे राम की कहानी
प्रभु के बानी कहूँ सुन लेना भैया रामा की कहानी धीरे धीरे। बोला रामा भक्त मन के लाज खाटुआ जमोर रामा। हाँ दिन रात सिर बटोरे बोला रामा भक्त मन के लाज खाटुआ जमोर रामा। सही समाए जिंदगी मरा रामा जी जिंदगी मरा रामा तो हम सुन लेना भैया रामा की कहानी धीरे धीरे। भुला जो प्रभु के बानी जी प्रभु के बानी कहूँ सुन लेना भैया रामा की कहानी धीरे धीरे। कहूँ सुन लेना दीदी रामा की कहानी धीरे धीरे। कहूँ सुन लेना भैया रामा की कहानी धीरे धीरे। ला 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 ला। La 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 la। भरत प्रिय राम राजा राम